तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक नया टॉपिक जो कि है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि सबसे बेसिक सा टॉपिक है और एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। पार्टनरशिप के फंडामेंटल जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। जो टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होने के कारण हम ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि ये जो हमारा टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो इससे आसान टॉपिक और कुछ नहीं है। बने रहेंगे हमारे वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, सबसे पहले तो हम समझेंगे क्यों बनाया जाता है। हमारे कंपनी में, बिजनेस में, फर्म में हम जो जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं साल भर, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, साल भर हम एक्टिविटीज करते हैं अप्रैल मंथ से लेकर मार्च के महीने तक। 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च तक मेहनत करते हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि हमने कितना पैसा कमाया। और वो भी आसानी से नहीं पता चलता है, हमको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती है? तो पूरा अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करने के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से हम फिर बना पाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बनाते हैं हम बैलेंस शीट। तो इन 3 चीजों से हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन। तो ट्रांजैक्शन से हम जर्नल क्यों बनाते हैं? ताकि हम चीजों को याद कर पाए। हम ये एक तरीके से क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमको ये पता करना है कि किस ग्राहक से कितना पैसा लेना है, किस सप्लायर को कितना पैसा देना है, कैश कितना पड़ा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डेटा को, और क्लासीफाई करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन सही तरीके से हुआ है कि नहीं, जो कि एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिससे हमको पता चलता है। अब उसके बाद हमारा जो मेन पर्पस था बिजनेस में पैसा कमाना, क्या वो पैसा हमने कमाया कि नहीं कमाया, उसके लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ये बनाया जाता है साल के आखिरी में 31 मार्च को। इस फाइनल अकाउंट को जब हम बनाएंगे तब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट। एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे पता चलता है नेट प्रॉफिट। ये हमारे क्लास 11 का सिलेबस है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। किसी को अगर ये डिटेल में समझना हो कि ये सब क्या होता है, तो हम 11th की वीडियोस अलग से बनाएंगे, उसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी सारे खर्चे माइनस नहीं हुए, इनडायरेक्ट नेचर वाले। ये होता है नेट प्रॉफिट, जिसमें से सारे इनडायरेक्ट नेचर वाले खर्चे माइनस हो चुके हैं। अब ये डायरेक्ट जाएगा नेट प्रॉफिट ओनर के पास। अगर एक अकेला इंसान काम कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो सारा नेट प्रॉफिट वही रखेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लास 12 पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 लोग होते हैं। तो उन लोगों के बीच में हमको नेट प्रॉफिट बांटना है, और बस इसी नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये हमारे सिलेबस में है, क्लास 12 के फंडामेंटल चैप्टर में वही टॉपिक हम लोग को देखना है। तो इस टॉपिक को जब अपन देखेंगे फंडामेंटल वाले में, P&L एप्रोप्रिएशन, तो इसको आप समझेंगे ध्यान से। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर होता क्या है? तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आम जनता में थोड़ा ना करना है, हम तो पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A और B, 2 लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले से ये लोग डिसाइड करके रखते हैं पैसा हम कैसे बांटेंगे, जो कि कभी कभार लिखा जाता है एक रिटन डॉक्यूमेंट में, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उस पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं। क्या क्या लिखा रहता है कि भाई प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, तो मान के चलो 2:3 में बांट देंगे अपन। उसके बाद ये लोग घर से कितना कितना पैसा लगाए हैं, जिनको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल भी उस डीड में लिखा रहता है। जैसे मान के चलो ये लगाया है 2 लाख रुपए और ये लगाया है 8 लाख रुपए, तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, कैपिटल लगा दिया। उसके बाद इनको बदले में जो पैसा मिलता है इस कैपिटल पे, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ये भी पहले से ही लिखा रहता है। किस में लिखा रहता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। तो ये मान के चलो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 8% पर एनम के हिसाब से लिखा हुआ है। अब 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा मेहनत करता है, एक्टिव पार्टनर है, तो उनको हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। सैलरी अब कैसे मिलेगी, तो सैलरी के लिए हम यहाँ पर अलग से एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं मैक्सिमम चीजें लूंगा जिससे हमारा फॉर्मेट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो हम सैलरी की बात कर रहे हैं
कि जो पार्टनर ए है इसको मिलता है 5,000 रुपया पर महीना, हर मंथ 5,000 रुपये मिलता है सैलरी। जो बी है इसको सैलरी मिलता है मान के चलो 20,000 रुपये पर क्वार्टर। क्वार्टर मतलब वो वाला नहीं, क्वार्टर मतलब साल को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 3-3 महीने की तनख्वाह है 20,000 रुपये। तो अब ये है क्वार्टरली इसको सैलरी मिलती है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स वर्ड यूज किया जाता है पर्सनल यूज के लिए, जब ओनर जो है विड्रॉ करता है, पार्टनर जो है ना पर्सनल यूज के लिए पैसे गुड्स कुछ भी विड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो इन्होंने मान के चलो साल भर में जो पार्टनर ये है ये 10,000 रुपये ड्रॉइंग किया है, और ये कब ड्रॉइंग किया है, 1 अक्टूबर को। और जो पार्टनर भी है इसने पैसा ड्रॉ किया है, इसने पैसा निकाला है 20,000 रुपए, इसने निकाला है 1 अप्रैल को, साल के स्टार्टिंग में निकाल लिया है। अब इनको अगर ये लोग ऐसे ही पैसा निकालते रहेंगे तो हमारी फर्म जो है ना डूब जाएगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, इस चीज को रोकना है। इसीलिए इनके हम अमाउंट पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं। मान के चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम चार्ज करेंगे 10% पर एनम। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे दिखाएंगे, मतलब हमारे कंपनी में मान के चलो, हमारे फर्म में मान के चलो नेट प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए। अब आप खुद सोचो इस 10 लाख को आप कैसे बांटोगे ए और बी के में, तो आपको एक सेपरेट अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना, आपको शो करना पड़ेगा पैसा कैसे कैसे बांटे हो। एज ए अकाउंटेंट हम अकाउंटेबल होते हैं कि भाई हमें पैसा कैसे बांटा, हमने कैसे बांटा, हम बताना चाहते हैं, हम बताएंगे कि भाई हमने पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना बांटा है। तो उसके लिए हम बनाते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उस समय आपको यहाँ पर ध्यान देना है फॉर्मेट कैसा रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ यहाँ पर हम एक फॉर्मेट बना देते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन का, और जिसमें मैं आपको बताऊंगा डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा। तो आप ध्यान से सुनेंगे। अब जब पी&एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाते हैं ये बनता है टी शेप अकाउंट, मतलब सारे अकाउंट तो टी शेप ही होते हैं, तभी मैंने आपको बता दिया कि एप्रोप्रिएशन भी एक अकाउंट है, टी शेप अकाउंट बनेगा। हेडिंग लिखना ना भूलेंगे, हेडिंग आपको लिखनी है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका भी 2 साइड रहेगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। इंसान का 2 हाथ 2 पैर होता है, वैसे इसका भी 2 साइड है, एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सेम क्रेडिट साइड भी आप लिख देंगे। अब ये कौन से नेचर का है, तो नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। क्यों बनाया जा रहा है, तो पैसे को बांटने के लिए। पैसे को जब आप बांटोगे उसके पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भाई प्रॉफिट हो, कभी कभार लॉस भी हो जाता है। तो प्रॉफिट होगा तो उसको भी बांटना है, लॉस होगा तो उसको भी बांटना है। इसके लिए हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। तो आपको क्या करना है, ये समझना है कि अगर प्रॉफिट हुआ है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रॉफिट का, प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख रुपए को कैसे बांटे, तो ये हमेशा आप ध्यान रखोगे नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, और लॉस होता है तो आप डेबिट साइड में दिखाओगे, डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। तो हमारे इस एग्जांपल में है प्रॉफिट जो कि है 10 लाख रुपए तो इसको स्टार्ट करेंगे हम क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड लिखोगे बाय पी&एल अकाउंट। अब पी&एल अकाउंट क्यों लिख रहे हैं भाई, तो भाई ये 10 लाख रुपए आपको पता कहाँ से चला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के पता चला है। तो आप वही लिखोगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था जिससे मेरे को पता चला कि भैया नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है, 10 लाख रुपए हुआ है। इसको आप लिख दोगे बाहर 10 लाख रुपए। आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, कभी कभार हम लोग को क्वेश्चन में दे देता है नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए, लेकिन अलग से बता देता है कुछ चीजें हम माइनस करना भूल गए हैं, जो नेट प्रॉफिट निकालने के पहले हमको माइनस करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एग्जाम में 3 चीजें आ सकती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर अंदर हमको माइनस करना पड़ेगा। पहली चीज, जो हमारे यहाँ मैनेजर काम करते हैं उस मैनेजर की कमीशन। दूसरी चीज, अगर किसी पार्टनर से हमने किराए पे जमीन लिया, बिल्डिंग ली है, तो भैया उसको रेंट तो कंपलसरी देना पड़ेगा, चाहे हम पैसा कमाए या ना कमाए, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है। तीसरी चीज, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कैपिटल के अलावा लोन दिया है, तो अगर आप उस लोन का पैसा इंटरेस्ट नहीं दोगे तो भैया वो तो निराश हो जाएगा ना, पैसा वापस ले लेगा। तो इसलिए 3 चीजें जो है, एक है मैनेजर की कमीशन, दूसरा है रेंट टू पार्टनर, और तीसरा है पार्टनर जो लोन दिया उसका इंटरेस्ट। वो अगर 3 चीजों का एडजस्टमेंट दिया है तो आपको यहीं पे अंदर माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद आपको बाहर लिखना है अमाउंट 10 लाख रुपए। अभी एग्जांपल के लिए हम लिख रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कोई एडजस्टमेंट नहीं है।
अब आपको इस डेबिट साइड में कौन सी चीजें दिखानी है, क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें दिखानी है, आसान तरीका बता रहा हूं। ऐसी चीजें जो इस 10 लाख को बढ़ा दे, प्रॉफिट को बढ़ा दे, क्योंकि क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन होता है, क्रेडिट ऑन इनकम एंड प्रॉफिट होता है। जो चीजें प्रॉफिट बढ़ाती हैं वो चीजें क्रेडिट साइड, और जो चीजें प्रॉफिट को कम करती हैं वो आ जाएगा डेबिट साइड। तो हमारे इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, ए और बी। अब उनको क्या क्या चीज का पैसा देंगे उससे हमारा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो भैया जो पार्टनर ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, एक जन लगाया 2 लाख रुपए, एक जन लगाया 8 लाख रुपए। अब अगर मैं इनको बदले में इंटरेस्ट ना दूं तो भैया जो यहाँ पर बी है ना वो निराश हो जाएगा, बोलेगा 2 लाख रुपए लगा के भी मेरे साथ बैठा है एक ही फर्म में, और मैं 8 लाख लगा के भी पागल टाइप का इसी में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को बदले में कुछ एक्स्ट्रा फायदा तो मिलना चाहिए। तो इन दोनों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। जो कम पैसा लगाएगा उसको कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो जो ए है उसने कितना लगाया, 2 लाख रुपए, उसको 2 लाख का 8% मतलब 16 हजार रुपए। पार्टनर बी ने 8 लाख लगाया, 8 लाख का 8% 64 हजार रुपए, ये उनको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये कहाँ दिखाएंगे भैया, डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड दिखाएंगे, आसान तरीका है भैया, कैपिटल जो हमारा है ना उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट जो 10 लाख है वो कम होगा, कम होगा तो आप कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड। तो ए को कितना दे रहे हो, 16 हजार रुपए। 16 हजार कैसे आया, 2 लाख का 8% 16 हजार। यहाँ पर बी को कितना देंगे, 8 लाख का 8% 64 हजार रुपए। टोटल कितना हो जाएगा, 76, और ये हो जाएगा 80, तो 80 हजार रुपए हो जाएगा।